नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। चीन जो विनाश की तरफ बढ़ रहा है और चाहता है कि दुनिया का हाल भी उसके जैसा ही हो। एक रिपोर्ट बताती है कि बीते 24 घंटे में 10 लाख लोग चीन में कोरोना संक्रमित हुए और 5000 के आसपास की जान गई। इस घटना के बाद केंद्र सरकार कोरोना को लेकर गंभीर हुई। एक बाकायदा हाई लेवल मीटिंग की गई, बैठक की गई, लेकिन कोई मोटी एडवाइजरी जारी अभी तक नहीं की गई। यह जरूर कह दिया गया कि मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ से दूर रहें। साथ ही राहुल गांधी की यात्रा को भी स्थगित करने की गुजारिश की गई और इस पर सियासत जमकर हुई। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसकी जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में चल रही थी और उसके बाद अब जन आक्रोश सभाओं की बारी है और वो कह रही है कि ये होंगी, रुकेंगी नहीं। हालांकि सुबह से लेकर शाम तक बयानों में कई बार यू टर्न आया। अब सवाल यह है कि यात्रा और सभाएं जरूरी है या फिर जिंदगी। अगर यात्रा को स्थगित करने की गुजारिश हो सकती है तो सभाओं की क्यों नहीं? क्या सच में देश को संक्रमण का सियासी डोज दिया जा रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। और क्योंकि कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप भी वो पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। जो यात्रा बची हुई थी उन यात्राओं को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। दरअसल सच यही है कि ना तो केंद्र से कोई एडवाइजरी इस तरीके की जारी हुई और ना ही प्रदेश की तरफ से। तो क्या सच में पाबंदियां होनी चाहिए या फिर एडवाइजरी का इंतजार होना चाहिए? मास्क, दूरी और सैनिटाइजर की अपील के बीच क्या सभाएं करना सही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी हमारे साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी। मुकेश जी, पहला सवाल आपसे सर। प्रभारी कहते हैं कि नहीं, रोक लगा दी गई है। अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं, हम करेंगे। इससे पहले वो कहते हैं कि नहीं, हम भी रुक जाएंगे। मेरा सवाल यह है कि जन सभाएं करनी क्या वाकई में जरूरी है? अगर दूसरी तरफ हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यात्रा को रोक दीजिए। देखिए, ये सही है कि जिस प्रकार से चाइना की जो अभी तस्वीरें, भयावह तस्वीरें आ रही है, उसकी चिंता हमारे देश में भी हुई है और उसकी चिंता के अनुरूप ही जिस प्रकार के मीडिया के माध्यम से और अन्य सोर्सेज से जो समाचार आ रहे हैं, उससे चिंता होना स्वाभाविक है। और उसी को देखते हुए अभी जो यात्रा हमारी पूर्ण हो गई और जो आम सभाएं चल रही है जी, उसको इसलिए जारी रखा गया है कि जब तक केंद्र या राज्य सरकार की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आ जाती कि इसको स्थगित करना है या खत्म करना है, तब तक के लिए ये निर्णय किया गया है कि जो भी कोविड का जो प्रोटोकॉल होता है, मास्क वगैरह लगा के और जो डिस्टेंस रख के इन सभाओं को जारी रखा जाए। मुकेश पारीक जी, सर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कोरोना प्रोटोकॉल की सभाओं में पालना कराना असंभव है। सर, मैं असंभव शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आप एक भी यात्रा, एक भी जनसभा करा के दिखा दीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि ऐसा तो होगा नहीं सर कि जो यात्रा में चल रहे होंगे, बस चलते यात्रियों को ही कोरोना इंपैक्ट करेगा, बैठे या एक जगह पर खड़े हुए यात्रियों को नहीं करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं सर। इसका तो मैंने आपको ये जवाब दिया कि ये इंतजार किया जा रहा है कि केंद्र या राज्य सरकार की इसके संदर्भ में क्या गाइडलाइन आती है जी। जो भी गाइडलाइन सरकार की होगी उस गाइड के अनुरूप अगर सरकार की गाइडलाइन आती है कि इन सबको सख्ती से बंद कर दिया जाए। मेरा सवाल बहुत बेसिक है सर, एक लाइन में सवाल कर रहा हूं। भाई, दूसरों को जो सुझाव दिए जा रहे हैं वो पहले खुद पर अमल में तो लाने चाहिए। जी, क्या जो दूसरों को सुझाव दिए जाते हैं पहले वो आत्मसात किए जाते हैं। देखिए, हमारे सांसदों ने पत्र लिखा स्वास्थ्य मंत्री जी को और उन्होंने उसका, अगर आपने पत्र पढ़ा हो तो एक जवाब दिया है। राहुल गांधी जी को उन्होंने ये आग्रह किया है कि जिस प्रकार से चीन में स्थिति बिगड़ रही है जी, तो क्यों सर सांसद कहाँ के हैं? और पालन करने के लिए सांसद कहाँ के हैं सर? जी, सांसद कहाँ के सर? राजस्थान के ही ना?
जी, राजस्थान की। और जन आक्रोश ये सभाएं कहां होंगी सर? चीन में? नहीं, राजस्थान में ही होगी। मैंने आपने मेरी बात का गलत अर्थ लगा रहे हैं आप। मैंने आपसे ये कहा कि केंद्र या राज्य सरकार की अगर कोई गाइडलाइन आ जाती है तो हम उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। उसको तो राहुल गांधी भी मान लेंगे सर। सुनील जी, सही कह रहा हूं मैं भाई? अगर कोई केंद्र गाइडलाइन जारी कर देगा तो उसको तो राहुल गांधी भी मानेंगे। राहुल गांधी कोई देश से बड़े थोड़ी ना है। सुनील जी, नहीं, राहुल गांधी ने आग्रह किया, राहुल गांधी से आप सही कह रहे हैं किया गया है कि आप जो चल रहे हैं आप मास्क लगा के रहे। सर मैं वही तो कह रहा हूं कि जो सुझाव दिया गया है वो पहले आत्मसात किया जाता है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। सुनील शर्मा जी, क्या अगर वाकई में खतरा है, क्योंकि सर खतरे को हमने बहुत गंदे तरीके से देखा है एक दौर में, अगर खतरा है तो बिना ये सोचे कि किसकी यात्रा चल रही है, किसकी सभाएं हो रही हैं, कहां पॉलिटिकल फायदा होगा, कहां नुकसान होगा, आप कठोर फैसले लीजिए, पूरा देश के साथ खड़ा होगा। नहीं, एक्चुअली विजेंद्र जी बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको केवल 2 दिन पीछे लेके जाऊंगा आपको। मैं 2 दिन पहले 20 तारीख को सुबह प्रातःकाल मनसुख मांडविया जी पार्लियामेंट में एक बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर केवल 3490 कोरोना के केस हैं, जो कि मार्च 20 के बाद सबसे कम है अब तक। यानी पिछले 2 साल में वो एक स्टेटिस्टिक्स देते हैं कि सबसे कम कोरोना का इंपैक्ट इंडिया पे है, 3490 एक्टिव पेशेंट है। वही एक दूसरी बात और कहते हैं वो दूसरी बात कहते हैं कि हमने 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है। चलिए, इसकी आपकी बहुत बहुत बधाई। मगर प्रश्न अब एक उठता है कि जब एक तरफ तो आप सुबह मॉर्निंग में ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना का जो इंपैक्ट है वो वर्ल्ड के मुकाबले में सबसे कम है, हमारे हर्ड इम्यूनिटी, हमारे 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है, वहीं फिर शाम को वो एक पत्र लिखते हैं राहुल गांधी जी को, और राहुल गांधी जी को जो पत्र लिखते हैं उसमें देवजी पटेल आपके देवास, आपके ये राजस्थान के पीपी चौधरी जी हैं, निहाल चंद जी हैं। अब यहां प्रश्न एक है कि केवल और केवल ये जो विरोधाभासी जो बात है कि सुबह पार्लियामेंट में मंत्री एक बात कहते हैं, दोपहर बाद एक पत्र लिखते हैं, और पत्र में वो राहुल गांधी जी को लिखते हैं कि आप या तो जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उन्हीं को आने दीजिएगा, और जो एक बार आ गया है उसको क्वारंटाइन कीजिएगा। अब यहां प्रश्न एक है, कर्नाटक में आपकी यात्रा चल रही है, राजस्थान में आपकी यात्रा चल रही है, वो एक दीगर बात है, आपकी यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, कोई आ नहीं रहा, तो इसलिए हो सकता है आपको लगता है इस पे इंपैक्ट नहीं है। मगर राहुल गांधी जी की जिस यात्रा के अंदर लाखों लोग आ रहे हैं, केवल आप उससे भयभीत हो गए हैं। नफरत की दुकान वाले मोहब्बत के संदेश से परेशान है, हैरान है, और उस हैरानी के मुकाबले में एक बात चाहते हैं कि कैसे भी येन केन प्रकारेण इसको रोक दिया जाए। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूं आपके दर्शकों से भी कि BF7 जिस वायरस की बात की जा रही है, जिस वेरिएंट की बात की जा रही है, ये सितंबर के अंदर गुजरात के अंदर बड़ौदा के अंदर डिटेक्ट हुआ था। सबसे पहले गुजरात के अंदर बड़ौदा के अंदर एक NRI एक फीमेल आती है, उसको BF7 आइडेंटिफाई होता है। बावजूद उसके प्रधानमंत्री डोर टू डोर कैंपेन करते हैं गुजरात के अंदर, तब ये बात नहीं आती है, जबकि वही वेरिएंट है BF7। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, मगर तब ये बात नहीं आती। मगर आज जब राहुल गांधी जी के यात्रा के अंदर जलजला हो गया है, एक सैलाब आ रहा है, जन सैलाब आ रहा है, तो केवल आप उसको येन केन प्रकार उसको रोक देना चाहते हैं। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, अगर कोई कोरोना गाइडलाइन आती है तो कांग्रेस जिम्मेदारी से उससे। सुनील जी, वैसे भी यात्रा तो 7 दिन के लिए भी रुकी जाएगी, शायद राहुल गांधी कहीं बाहर जा रहे हैं यात्रा को बीच में छोड़ के। देखिए, मैं बताता हूं, कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, कांग्रेस जिम्मेदार पार्टी है, एक रेस्पॉन्सिबल पार्टी है। हम अपने इस बात को भी जानते हैं, हम जनता के प्रति दायी हैं। मगर मैं आपको बता देता हूं, आज की तारीख तक एयरपोर्ट्स के ऊपर आप किसी ढंग का रोक नहीं लगा रहे, किसी ढंग की आपने एडवाइजरी नहीं की, इवन मास्क की बात भी आज आपने चालू करने की बात की। सुनील जी, एडवाइजरी तो जारी हुई है सर, ये भी कहा गया कि रैंडम सैंपलिंग ली जाएगी। नहीं, देखिए ये तो हुआ है सर। पहले राहुल गांधी जी को पत्र लिखा जाता है, देखिए पहले राहुल गांधी, मैं तो उस पत्र को लेकर भी सवाल कर रहा हूं भाई। जब झालरा पाटन से जब सभा या कहीं यात्रा राजस्थान में प्रवेश हुई, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। जब वो यात्रा निकल रही है तब ये कह रहे हैं कि भाई यात्रा से खतरा है। और कौन कह रहा है? वो राजस्थान के सांसद जिससे बाकायदा 18 दिन यहां यात्रा रही, तब नहीं लिखा गया, जब वो जा रही है तब लिख रहे हैं। आशुतोष जी, सर ये भी तो टाइमिंग पर सवाल खड़ा होता है। और मेरा सवाल फिर वही बेसिक है कि भाई किसी को एडवाइजरी दी जा रही है, मान लेते हैं देश हित में दी जा रही है, तो देश हित में तो फिर यह भी होना चाहिए कि बाकी कार्यक्रम भी नहीं होने चाहिए। देखिए विजेंद्र, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा कि कोरोना के नाम पर फिर से राजनीति शुरू हो गई। कोरोना से हम लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं
और सारी तैयारियां हमारी है, बिल्कुल सही है। हमने वैक्सीनेशन किया है, कोरोना का इतना बड़ा खतरा फिलहाल भारत में नहीं दिख रहा है जैसा एक्सपर्ट्स ने आज बताया है। इसके बावजूद जिस तरह राजनीति हो रही है बहुत ही, और भारतीय जनता पार्टी के इस तरफ से तो जो हुई है बहुत ही हास्यास्पद है। मतलब आप 3 आदमियों ने चिट्ठी, 3 सांसदों ने चिट्ठी लिख दी केंद्रीय मंत्री को, और केंद्रीय मंत्री जी ने तत्काल राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख दी कि आप कमाल की बात सर ये है कि वो उन्होंने लिखी तब जब यात्रा यहाँ से जा रही है, यात्रा एंट्री करी है तब नहीं लिखी गई है। नहीं, एंट्री हो है, चलो यात्रा उनकी चल रही है। राजस्थान के 3 सांसदों ने लिख दिया। मुझे आश्चर्य है कि 20 सांसद यदि कांग्रेस के लिख करके दे देंगे तो कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सभाएं क्या रुक जाएगी? तो ये बिल्कुल एक हास्यास्पद है किस तरह से जल्दबाजी में चिट्ठी लिखी गई। और उसके बाद आज बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी को तुरंत समझ में आया इस बात को कि हमारी चिट्ठी, और इसको पूरे कांग्रेस ने बड़ी इसकी आलोचना की कि आप तो इस तरह से राजनीति करके और यात्रा से विचलित होकर के और इस यात्रा को रोकना चाहते हैं। तो तत्काल बीजेपी को समझ में आया कि उनकी जन आक्रोश यात्राओं पर सवाल उठेंगे, और पहले हुआ कि जन आक्रोश यात्राएं स्थगित हो गई, फिर 4 दिन और चलनी है, फिर कहा सभाएं होगी। तो देखिए ये जन आक्रोश बटेगा या नहीं बटेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को यात्राएं रोकने के लिए कह रही है तो उसी हिसाब से, लेकिन आशुतोष जी है, सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि जन आक्रोश क्या बटेगा। ये तो कोरोना प्रभारी है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी है। 14 तारीख को यात्राएं खत्म हो चुकी हैं पहले फेज की। तो मैं ये कह रहा हूं कि 22 तारीख को जो बयान दे रहे हैं, क्या उनको ये जानकारी नहीं कि यात्राएं खत्म हो गई हैं? वो कह रहे हैं जो बची हुई यात्राएं हैं उनको हम रोक रहे हैं। फिर सतीश पूनिया जी आते हैं, कह रहे हैं हाँ हम रोक रहे हैं। फिर शाम को अचानक उनको लगता है अच्छा उन्होंने तो यात्रा कहा था, हम तो सभाएं करने वाले हैं, हम तो कह रहे हैं कि नहीं सभाएं तो होंगी। नहीं, देखिए ये बीजेपी में कंफ्यूजन की जो स्थिति है उसको स्पष्ट दर्शाता है कि एक आला कमान के जो प्रतिनिधि हैं वो कुछ अलग बात कर रहे हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर अलग उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। लेकिन बेसिक सवाल जो अपनी आज की बहस का मुद्दा है कि कोरोना बांट रहे हैं, जन आक्रोश बांट रहे हैं, यदि सभाएं होगी तो क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? तो क्यों जल्दबाजी में चिट्ठी राहुल गांधी की यात्रा रोकने के लिए लगी? उससे कांग्रेस के इन जो आरोप है उनमें बल लगता है, बल दिखता है कि कहीं इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी विचलित तो नहीं, कहीं 20 सांसद लिख के दे देंगे। सवाल तो ये भी है कि आज एक हाई लेवल की मीटिंग हुई, अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई सभी गंभीर हैं, इसको लेकर एक बड़े लेवल पर बैठक हो रही है। लेकिन जो पहले कहा गया कि भाई यात्रा को रोकिए, मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ तो एडवाइजरी आज आ ही जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अशोक सिंह जी हैं। अशोक सिंह जी, सर अभी तक हम पॉलिटिकल डिबेट कर रहे थे, लेकिन मामला नमस्कार बीमारी से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ये बताइए सर जी कि डबल डोज लग चुकी है, बूस्टर डोज की बात हो रही है, हार्ड इम्यूनिटी है, अभी तक जो BF.7 के केसेस मिले हैं उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दिया। तो हमें डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? और नेताओं को भी बताइए सर, यात्रा निकालें, सभाएं करें या ना करें? डरने यात्रा और सभा के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। ठीक है सर। मेरा ये कहना है कि ऑलरेडी 2 डोजेज जो है वैक्सीनेशन की लग चुकी है, और मेरा निवेदन यही रहेगा कि 3rd बूस्टर डोज भी लगा दी जाए तो खतरा कोई विशेष नहीं रहेगा। और बीमारी का खतरा हमेशा हर जगह रहा है, लेकिन अभी जो वेरिएंट चल रहा है, अभी स्थिति जो चल रही है, इसमें ऐसा कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सर वैक्सीन तो जापान में भी लगी, वैक्सीन तो चीन में भी लगी, वो कह रहे हैं ऐसा, तो वहां क्यों फैला फिर? नहीं, कह रहे हैं उसके बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इंडिया में तो लगी है ना जी। इसका तो मैं कह सकता हूं, हाँ लगी है। BF.7 के लिए कहा जा रहा है कि वो वैक्सीन को बाईपास कर देता है। निवेदन करते क्या हैं, ये लोग सच लगवा है? भी रहे। वैक्सीन के इंपैक्ट को बाईपास कर देता है, क्या ये सच है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसके ऊपर कोई डेटा नहीं आया अब तक। ऐसा कोई डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, कोई रिसर्च उपलब्ध नहीं है जिसपे ये कहा जा सके कि वो बाईपास कर देता है। अच्छा, एक और चीज कही जा रही है कि BF.7 का एक वायरस 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है, और यही चीन में हुआ है, और इसलिए वहां दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, घंटे के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या ये सच है? चीन के बारे में तो आप बुरा ना माने, चीन के बारे में तो वैसे भी कोई ज्यादा ऑथेंटिक न्यूज होती ही नहीं है जी। ये आधी से ज्यादा तो फेक न्यूज होती है, इसलिए उसका तो भरोसा हम नहीं कर सकते। जो भी वो कह रहा है उसका भरोसा नहीं कर सकते। हमें तो अपनी खुद की रिसर्च पे डिपेंड रहना पड़ेगा, हमें खुद को अपने टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, और जीन सीक्वेंसिंग वगैरह सारा जीनोम करना पड़ेगा।
ठीक है मुकेश वर्तमान में पारीक जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खतरे की घंटी बज रही हो। ठीक है मुकेश और पारीक कोविड जी, appropriate डॉक्टर साहब behavior- को लग नहीं रहा सर खतरे की घंटी बज रही है। मनसुख मांडविया जी 2 दिन पहले मान चुके हैं कि खतरे की घंटी नहीं बज रही है, हम सिक्योर हैं। 7 दिन का डेटा मैं अभी एनालिसिस करके आया हूं कोरोना के देश में 172 से 175 के आसपास ऑन एन एवरेज केस हैं जो देश के अंदर हैं, फिर इतना पैनिक क्यों? देखिए विजेंद्र जी, आशुतोष जी ने और इन जो इसका अर्थ लगाया है, मनसुख मांडविया जी ने जो दिया है पत्र जी, उन्होंने सिर्फ सलाह दी है, उसमें कहीं कोई निर्देशित नहीं है। सर सलाह अपनों को क्यों नहीं दी जाती, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। भाई ये सलाह तो अपनों को भी दी जानी चाहिए कि संभल कर रहिए, यात्रा मत निकालिएगा, सभाएं मत कीजिएगा। आपको कंप्लीट करता हूं मैं। उन्होंने सिर्फ उनको सलाह दी है, और सलाह इसलिए दी है कि 3 सांसदों ने चिंता व्यक्त की थी कि इस प्रकार का हो रहा है। आपने एक बात तो मुकेश पारीक जी, ये बहुत गंभीर सवाल उठाया था सर यहाँ। अगर 20 कांग्रेस के सांसद अगर मनसुख मांडविया जी को लिखकर दे दें कि बीजेपी का कोई भी नेता बाहर ना निकले, लोगों से संपर्क ना करे, सभाएं ना करे, यात्राएं ना करे, तो मान लूं कि मनसुख मांडविया जी एक नोट उनको भी थमा देंगे। सुनिए, मैं वही आपको कह रहा हूं, ये जो पत्र है ये उन 3 सांसदों के दिए गए पत्र के संदर्भ में उन्होंने ये पत्र दिया है, और ये राहुल गांधी जी को दिया। उन्होंने आग्रह किया 3 सांसदों ने कि इस प्रकार से चाइना में ये हो रहा है, और उसके अनुरूप इन्होंने अभी एक बात कही सुनील शर्मा जी ने कि इतनी जो भीड़ आ रही है कहीं हम उससे विचलित हुए हैं। देखिए, अगर भीड़ आती और अगर हमको इस तरीके से लिखना होता तो आपकी यात्रा तो राजस्थान से जा चुकी है। अब हमको ऐसी कोई जरूरत नहीं, और नई ऐसी कोई भीड़ आ रही हो कि जिससे हम कोई विचलित है, या आप ठीक है, आप अगर उसकी भीड़ से प्रसन्न है तो ये अच्छी बात है, लेकिन हम कहीं भी विचलित नहीं है। ये आपके मन में आप शंका नहीं रखें। बहुत घबरा गए जनता है सर। तो अगर चिंता करना और उसके बारे में सलाह देना, मैं कहीं इसको गलत नहीं मानता। लेकिन मुकेश पारीक जी, मैं तो बहुत वही तो कह रहा हूं भाई, अगर 10 सांसद कांग्रेस के लिख कर दे देंगे उनको कि साहब देखिए जन आक्रोश से सभाएं हो रही हैं, तो लिख देंगे। किसी भी केंद्रीय मंत्री को अगर सांसद पत्र लिखते हैं तो ये आप जानते हैं कि उस पत्र के संदर्भ में उचित कार्रवाई होती है, कमाल कर रहे हैं उसका सर। जवाब दिया जाता है, तो उसके तो जवाब सारी रिपोर्ट ही धरी रह गई। 2 दिन पहले वो खुद कुछ कह रहे हैं, 2 लोगों ने पत्र लिख कर दे दिया, उन्होंने एक सुझाव के तौर पर एक लेटर लिख कर दे दिया, मतलब कुछ भी होगा। आपने आप सही बात कहा है, उस पत्र के हवाले से उन्होंने एक बात कही है। ये तो मुझे बताइए सर, मुझे बताइए, आप जनसभाएं कर रहे हैं, इन जनसभाओं में मास्क बांटे जाएंगे, दूरी तो खैर नहीं होगी, मास्क दिखाई दे जाएंगे सबके चेहरों पर। इन्हें भी क्वारंटाइन करने के लिए बोलिए ना, जो इन्होंने राय हमें देवेंद्र भाई, वो बोलिए ना भी क्वारंटाइन करें। अभी आप आम आदमी के लिए भी अभी यही गाइडलाइन है, आम आदमी के लिए भी यही गाइडलाइन है कि आप भीड़ भरे सार्वजनिक स्थलों पर अगर जाते हैं तो आप मास्क का उपयोग करें, प्रयास करें, आप बचने का प्रयास करें। तो ये तो गाइडलाइन है, और आपको जानकारी है अच्छे से कि ये गाइडलाइन समाप्त भी नहीं हुई थी अभी तक, कि बीच बीच में जिस प्रकार से अभी समाप्त तो हुआ ही नहीं है कि कोरोना साहब बिल्कुल हमारे देश से समाप्त हो चुकी है। मुकेश पारीक जी, हो चुकी है, बहुत पहले समाप्त हो चुकी है सर, बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। ये आज भी अगर आपने देखा हो, अगर आप लोकसभा में भी देखते हो, अरे तो सर, वहां वो भी आज से शुरू हुआ, वो एक मैसेज था, वो एक मैसेज था इस चीज को लेकर। आज भी भीड़ भरे इलाकों में लोग लगाते हैं। सुनील जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि भाई अगर राष्ट्र हित में अगर केसेस बढ़ते हैं और उसके लिए अगर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करना पड़ता है, या कह दिया जाए कि 10-15 लोग क्वारंटीन नहीं, चलिए एक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रीनगर तक चले जाइए, तो उसके लिए भी कांग्रेस राजी रहेगी? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मगर पहली बात तो इसमें एक है कि कोई विभेदकारी बात नहीं होनी चाहिए, आपका उसका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं दिखना चाहिए। राष्ट्र हित के अंदर कांग्रेस किसी भी ढंग का बलिदान करने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने हमेशा बलिदान किया है, कांग्रेस हमेशा इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के लिए प्रतिबद्ध है। मगर होना यह नहीं चाहिए जन आक्रोश चलेगी, प्रधानमंत्री अपना प्रचार करेंगे, राहुल गांधी रोक दे, ये बात है, मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। विजेंद्र जी, होना ये चाहिए कि जो कोरोना का संकट है उसको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, और कोरोना से पक्ष विपक्ष सबको मिलकर लड़ना चाहिए। इस तरह के कोई हल्के काम, कोई चिट्ठी लिख दी, किसी की यात्रा रोकना, ये नहीं, एक समग्र रूप में कोरोना से लड़ने के लिए जो भी रणनीति बनती है, केंद्र और राज्यों को मिलकर, भले ही वो किसी भी दल की सरकारें हों, बिना राजनीति में पड़े इस संकट का मुकाबला करना चाहिए, ताकि पहले जो सेकंड वेव में स्थिति बनी वो न करे भगवान ऐसा फिर से हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
मुकेश जी आपका भी शुक्रिया, सुनील जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर अशोक सिंह जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये संक्रमण का सियासी डोज है जो ना ही दिया जाए तो बेहतर। नमस्कार।